हमारे जमाने में तो फ्रेंड्स हमें मम्मी कहती थी वहां बैठ के पढ़ ले, और हमें एक कॉर्नर दे दिया जाता था। वो कॉर्नर भी कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी गेस्ट आ जाते थे तो वो कॉर्नर भी छिन जाता था। अगर आपको भी अपने बच्चों को ये एग्जाम्स आ रहे हैं और आप चाहते हो आपके बच्चों को कोई वर्क ना छूटे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ। व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रही है? बुक वॉक, WALK, वॉक। वॉक मीन्स चलना। एंड वो क्या कर रही है? भागना। रन। रन मीन्स भागना। कहनो मुझे लग रहा है यार तेरा ना कुछ वर्क कंप्लीट नहीं है। वो तो मेरा बुक में सब नहीं है। फ्रेंड्स, इसको इसकी बहन देखती है, इसकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सिस्टर की है। वैसे मैंने इसका ट्यूशन भी लगाया हुआ है, समटाइम्स इसे मैं भी देखती हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी सिस्टर की है। मुझे लग रहा है इस बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं है, उसका क्या वर्क कंप्लीट होगा? क्यों ना आज देखा जाए और कि इनका वर्क कंप्लीट है कि नहीं है। सारो, हाँ मम्मा। बेटा जरा अपनी एसएसटी, अभी तो बोल भी ना पाई थी, आकर टपक गई। बोलो। अपनी एसएसटी, कंप्यूटर और साइंस की बुक और नोटबुक लेकर आओ। क्यों? 3 दिन से आपकी उसी की क्लास चल रही है ना, लेकर आओ जरा। 3 सब्जेक्ट करके अपने बच्चों का वर्क जरूर चेक करना चाहिए कि वो आपके सामने ही तो ऐसा नहीं स्टडी कर रहे हैं, आप पीछे से स्टडी कर ही ना रहे हो। तो फ्रेंड्स, पेरेंट होने के नाते मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, अपने बच्चों का वर्क 2-2, 3-3 सब्जेक्ट करके जरूर चेक करना चाहिए। मम्मा छोटे पलाओ ना। आप क्रेयॉन लाओ ना, क्रेयॉन या कलर लेकर आओ, जाओ ना। फ्रेंड्स देखो मैं बीच बीच में इसका भी कितना वर्क इनकम्प्लीट है। अब स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल खुलने के बाद टीचर्स तो ये कहेंगी ना इनकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है क्या, इनकी मम्मी पढ़ा नहीं सकती क्या? उन्हें क्या पता इनकी मम्मी कितनी मेहनत करती है। इसका देखो ये वर्क भी कंप्लीट नहीं है, आने तो इसकी बहन को, इसका देखो ये वर्क भी कंप्लीट नहीं है। ये कौन सा तरीका है देने का? ऐसे कौन देता है? इधर होके बैठो, बहन को भी आने दो। आओ मैडम। गनो, हाँ। कौन इसमें रेड कलर कौन सा है? रेड। इनमें से रेड कलर कौन? ये वेरी गुड। चलो कलर्स की तो पहचान है इसे। चलो इसमें ना रेड कलर फिल करो। ये मैंने अभी मंगाया है तुम लोगों को बैठा के पढ़ाने के लिए। डरो के बैठो। यस, क्योंकि नीचे बैठ के अच्छे से मुझे पढ़ाने में पढ़ाई होती है। तुम्हारी तरह स्टडी टेबल वाले बच्चे नहीं है हम। पढ़ाने में पढ़ाई मतलब मुझे अच्छे से पढ़ाने में आता है। हम तुम्हारी तरह स्टडी टेबल वाले बच्चे नहीं है। हमारे जमाने में तो फ्रेंड्स हमें मम्मी कहती थी वहां बैठ के पढ़ ले, और हमें एक कॉर्नर दे दिया जाता था। वो कॉर्नर भी कभी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी गेस्ट आ जाते थे तो वो कॉर्नर भी छिन जाता था। तो हम तो सीढ़ियों पे बैठ बैठ के। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे बताई थी आप तो सीढ़ी पे बैठ के पढ़ती थी। वही तो बता रही फ्रेंड्स, आप लोगों में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ना जिनके घर छोटे थे, वो सीढ़ी पे बैठ बैठ के पढ़े थे। कई बच्चों ने टेबल लैंप स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की थी। अरे हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं जैसे मेरे पापा कि उनके टाइम पे तो वो लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। उनके टाइम पे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे क्यों पढ़ते? तेरे पापा के जमाने पे तो सब कुछ था नहीं। अरे वो दादी कह रही थी, दादी कह रही थी। पता है फ्रेंड्स, सीरियसली मैंने तो स्टेयर्स ले रखी थी। हमारा घर ना बहुत छोटा हुआ करता था पहले, 1 रूम सेट था, ओनली 1 BHK सेट था, और उसमें ना मुझे स्टेयर्स के ऊपर एक बड़ी वाली स्टेयर दे दी गई थी, यहीं बैठ के पढ़ लो अगर अलग कॉर्नर चाहिए तो मैंने वहां अच्छा सा कारपेट भी क्या होते थे पहले, पुरानी चादर दे देती थी मम्मी कारपेट के नाम पर। तो वो चादर बिछा के थोड़े से चीजें लगा के उसे कॉर्नर को ना बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, तो मैं तो वहीं बैठ के पढ़ती थी। मेरा बचपन तो ऐसा बीता है। आप लोगों का कैसे बीता है बताना कमेंट करके। चलो तुम्हारा बचपन तो बहुत अच्छे से स्टडी टेबल और रूम के साथ बीत रहा है, हमसे पूछो क्यों दादी का आपका रूम है नहीं? फ्रेंड्स, इतने बड़े बच्चों का रूम दादी के साथ एक सेपरेट रूम दे रखा है, क्या ही चाहिए? और मम्मा इसमें कौन सा कलर? उसमें ग्रीन होता है ना, बताओ ग्रीन कौन सा है? ये मेरे बेटे को कलर की तो पहचान है। सिखाया है। अब आजा, तूने क्या क्या सिखाया है? कंप्यूटर नोटबुक। कितना वर्क कराया है स्कूल में इसका? 1 चैप्टर। कौन सा? चैप्टर 9। ये कंप्लीट है? लर्न है आपको? क्यों नहीं है लर्न? एक पेपर पेन लो। तो अगर आपको भी अपने बच्चों को ये एग्जाम्स आ रहे हैं और आप चाहते हो आपके बच्चों को कोई वर्क ना छूटे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ। आप इस ट्रिक को फॉलो करिए, सीरियसली आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। गन्नू सारी पिक्चर देखो, कौन किस किस में कलर नहीं है, सब में बैठ के कलर करो। इन लोगों को लेकर 1 घंटा ऐसे ही बैठना मुझे शुरू करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हो रहा है सीरियसली इन लोगों की पढ़ाई पे, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था। ये देखो पेपर कौन सा, अपने पापा के प्रिंटर के पेपर निकाल के लाती रहती है हमेशा। अच्छा लगता है देखने में। कोई पुरानी इतनी सारी डायरी नोटबुक किसके लिए ले रखी है? बनाना है तो इसी पे बनाओ। देखो बनाना है तो इसी पे बनाओ, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन केवल इसके पास है। देखो यहाँ पे तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स, एक लाइन आई सब्जेक्ट्स की।
सेकंड लाइन आई हमारी चैप्टर्स की, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर इन द बुक, और चैप्टर नोटबुक में तो सेम ही होगी। और यहाँ पर हमारा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर्क टेस्ट। ठीक, टेस्ट लोगे आज मेरा? आज नहीं लूंगी, अब कल से तुम्हारे डेली कंटिन्यू टेस्ट चलेंगे। अभी किसी सब्जेक्ट में वर्क तो करना ही है कुछ। अब आपका कंप्यूटर में कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके बुक में, सब्जेक्ट कितने चैप्टर कितने? 3 आ रहे हैं, 3-4 आ रहे हैं, पर अभी एक ही हुआ है। ओके, ये सिलेबस फ्रेंड्स, बीच में एक सिलेबस की भी लाइन हम डाल देते हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं अभी जो आपको पता है, 4 आ रहे हैं ना। आपका कौन कितने हुए हैं, आप कलर करो बेटा, जो और कलर का मन हो वो कलर करना। इस तरह से अगर आप एक बच्चे को एक्टिविटी का वर्क देंगे और दूसरे से आप उसकी स्टडी के रिगार्डिंग करेंगे बातें, तो आप 2 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को स्टडी का वर्क दिया होता तो मुझे दोनों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, उनको हैंडल करना मुश्किल पड़ जाता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको एक्टिविटीज में लगाती हूँ और इसका वर्क चेक करती हूँ, उसके बाद मैं इसको लर्निंग का वर्क देती हूँ और इसको फिर मैं लर्न कराती हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाई करा सकती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर, एसएसटी कितने आ रहे हैं, दूसरे हैं साइंस में, मैथ्स, टोटल हुए 9 सब्जेक्ट। तो आप ये इस तरह की ना एक लिस्ट बना लें, बहुत इजी रहता है, सीरियसली से करके देखिएगा। लिस्ट बना करके जैसे जैसे सिलेबस पता चलता जाए कि फाइनल एग्जाम्स में कितने चैप्टर आने हैं, उसके आगे डालते जाएं। उसके बाद बुक और वर्कबुक मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, नोटबुक। कई बार क्या होता है, स्कूल में बुक में निशान लगवा के छोड़ देते हैं टीचर्स, कहते हैं इन्हें आप नोटबुक में कर लेना, तो इट मीन्स क्लास की तरफ से, टीचर की तरफ से बुक में चैप्टर डन है और बच्चा उन्हें नोटबुक में नोट नहीं करता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब आप कैसे पता लगा पाओगे कि मेरे बच्चे का बुक में वर्क नहीं हो रहा कि नोटबुक में नहीं हो रहा। तो इसलिए बुक में अलग और नोटबुक में अलग। भाई बुक में आपके कितने चैप्टर हो गए, उसने कहा 2, नोटबुक में कितने हो गए 1, तो आपने सेकंड चैप्टर को नोटबुक में क्यों नहीं किया, आप अपने बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा टेंशन का पॉइंट हो जाता है, हम सोचते हैं कि 4 चैप्टर आ रहे, चारों बच्चे ने कर लिए। थोड़ा बच्चों पर आजकल ना ध्यान देना जरूरी है। और ये मैंने जो टेस्ट लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है, ये मुझे चैप्टर्स लर्न करके, चाहे ट्यूशन में, चाहे क्लास में, चाहे खुद से लर्न करेगी, मुझसे समझना है समझ लेगी, उसके बाद मुझे एक एक चैप्टर का टेस्ट देती चली जाएगी, सो दैट एग्जाम टाइम तक मुझे ये पता रहे कि मेरे बच्चे की कितनी तैयारी हो गई है और कितनी होनी है। तो मैं तो ये चीज करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं इसमें अपने करेक्शन कर सकूं। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि और ज्यादा कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे के माइंड पे भी प्रेशर नहीं आए, बच्चे को ऐसा भी ना लगे कि उनकी माँ उन्हें टॉर्चर कर रही है तो आप प्लीज आइडिया देना। तो मैं तो ये करती हूँ। अब मैं इसके सारे सब्जेक्ट चेक करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने जिस पेपर पे सारा डिटेल बनाया था वो ये मैडम ने ना मैंने आपके सामने से दिया था कि इस पे चैप्टर लिख लाओ, और ले जाके से देखा नहीं, टेबल पे पानी पड़ा, उसके ऊपर ले जाके धर दिया, रख के चैप्टर लिख रही है मम्मी। अब मैंने इसे पनिशमेंट दी, मतलब पूरा मुझे अभी बना के देगी प्रॉपर, तो इसने मुझे पूरा बना करके दिया है। कंप्यूटर में 3 चैप्टर आ रहे हैं, सिविक्स में 2, इस तरह से इसने मुझे पूरा सीक्वेंस लिख करके दिया है। अब मैं इसका चेक करूंगी कि इसका नोटबुक, इसका बुक में कितना वर्क हो रहा है, नोटबुक पे कितना हो रहा है, फिर उसके बाद ही मुझे 1 बाय 1 सबके टेस्ट देगी। इधर मेरे गन्नू की स्कूल से डेली वर्कशीट आ रही है, तो उस वर्कशीट को मैं नोटबुक में लिखवाना है, तो मैं वो लिखवाने में लगी हुई हूँ। तो ये आज का पढ़ाई व्लॉग था, जो कि अब हमारा कंटिन्यू होने वाला है। तो क्या आपके पास भी इतने छोटे छोटे नोटी क्या बोलूं, छोटे छोटे नोटी ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं मम्मी हो गया जो कि आपको ऐसे परेशान करते हैं, आपका मन लगाते हैं, आपके साथ व्लॉग वीडियो बनवाते हैं, व्लॉग में नहीं पिटते, बाद में पिटते नहीं फ्रेंड्स, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ और बहुत दिल से व्लॉग भी बनाते हैं। और ये सब पढ़ाई मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहती इनकी पढ़ाई हैम्पर हो, इनकी लाइफ हैम्पर हो, तो मैंने ये सबको एक व्लॉग का एक पार्ट बना करके इस तरह से अब अपने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग आपको इस तरह के, और क्या आपको हमारे टिप्स काम में आ रहे हैं? अगर आ रहे तो फ्रेंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं हमें देने के लिए तो आप हमें दे दीजिए, और हमारे पास जो प्यारी प्यारी सी वीडियोज है, हमारा लाइफ का एक पार्ट है, वो हम आपको दे देते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर watching।